Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in the previous video we have started the chapter number 7 from class 10, and this chapter name is Introduction to Trigonometry. So in the previous lecture we have discussed about the angle, and we have solved the question about the angles. We have defined angle, we have see what is the arm of angle, what is the vertex of angle, and we have discussed what are the initial side of angle and the what is the final side of angle or terminal side of angle. Then we have discussed that what is the when when an angle is positive and when an angle is negative in the direction. Okay, in anti-clockwise angle is positive, and in clockwise direction angle is negative. Now in this lecture we are going to see how or in how many ways we can measure an angle. So in the previous video we have make our angles in degree, in 60 degree, on 30 degree, on 22 degree. But now in the suggestive signal system we can find or we can measure an angle by three ways. So first method is by the degree. Okay, so first is by the degree. Second is we can find out the angle by minute, and we can also find the angle in seconds. So this is a system which is introduced in order to measure your angles not only in degree but also in minute or in second. So now let's discuss what is a degree. Okay, so here is the definition of degree: that angle subtended at the center of a circle by one arc is called a degree. सो एंगल है, डिग्री एक एंगल है जो एक सेंटर ऑफ सर्कल पे सबटेंड होता है एक आर्क के ज़रिए से। वो आर्क सर्कल पे कहीं भी हो सकता है। लेट्स सपोज कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, मैं टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा सा। सो ये एक सर्कल होता है इस तरह से, ये इस सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। सो अब मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल का सेंट्रल पॉइंट आ गया। अब एक आर्क है जिसको डिवाइड कर देती है। लेट्स सपोज कि ये आर्क इस तरह से, सो ये एक डिग्री बना रहा है, ठीक है, चाहे जितने मर्जी है। लेट्स सपोज कि 120 डिग्री है, तो एक सर्कल के अंदर एक 120 डिग्री बन गया है एक आर्क के ज़रिए से। ये एक आर्क बन गई है, ठीक है। एक आर्क के ज़रिए से सेंटर ऑफ सर्कल पे एक एंगल बन जाना, 120 का एक एंगल बन गया है सेंटर ऑफ सर्कल से। एक सिर्फ आर्क से, ये आर्क पहले से थी उसकी रेडियस, और ये एक आर्क से ही मैंने 120 का एक एंगल बना दिया, तो उसी को डिग्री कहते हैं। कि एक एंगल बन जाए एक सेंटर ऑफ सर्कल पे एक ही आर्क के ज़रिए से, उसको हम डिग्री कहते हैं। अब डिग्री को आप डोनेट कैसे करेंगे? जैसे लेट्स सपोज कि 120 और ऊपर सर्कल आप डाल देते हैं, या 1 डिग्री इस तरह से लिखते हैं, या 30 डिग्री इस तरह से लिखते हैं। तो इनको, इन डिग्री को हम इस तरह से डोनेट करते हैं। अच्छा, अब एक सर्कल के अंदर टोटल कितनी डिग्रीज होती हैं? लेट्स सपोज यहाँ पर 0 डिग्री होता है। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आपकी 90 डिग्री का एंगल होता है। इस तरफ आपके पास 180 डिग्री का एंगल हो जाता है, और यहाँ पर 270 का हो जाता है, और यहाँ पर आगे 360 डिग्री हो जाते हैं। यानी एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री आपके पास होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि एक मिनट को कैसे डोनेट करते हैं। सो एक डिग्री को तो हमने ऐसे डोनेट किया था, एक मिनट को डोनेट करने के लिए आप 1 लिखेंगे, ऊपर इस तरह डाल देंगे, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज 60 मिनट आपने लिखने हैं तो 60 ऊपर यूँ डाल देंगे। लेट्स सपोज 30 मिनट लिखना है तो 30 मिनट इस तरह से लिखेंगे। अब सेकंड को कैसे डोनेट करेंगे? जिस तरह मिनट को किया, आपने एक सिर्फ कोमा ऊपर लगाया है, मिनट में सेकंड में 2 कोमे लगाने हैं, ठीक है। ये 2 कोमा हो गया। 60 सेकंड में बनाऊं तो इस तरह होंगे। 30 सेकंड कैसे होंगे? कुछ इस तरह से, ठीक है। सो आई तो कि ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग जो है वो अपने जहनों में बिठा लें, क्योंकि अगर ये पता होगा तो आगे सब कुछ आपको पता लग जाएगा। सो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि जैसे 1 मिनट है, ठीक है, ये 1 मिनट, इसके अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। 60 सेकंड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, जैसे मैंने इधर लिखा था वैसे ही लिखा है, ठीक है। बट अब हम देखते हैं कि यहाँ मैंने कहा था 1 मिनट में 60 सेकंड है। 60 मिनट्स में 1 डिग्री होता है। 60 मिनट में 1 डिग्री। अब 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे?
तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1 मिनट के अंदर 0.0016 डिग्री होती है, ठीक है। अब 90 डिग्री में एक राइट एंगल बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये एक राइट एंगल, इस तरह से हम इसको राइट एंगल कहते हैं। सो 90 डिग्री से एक राइट एंगल बन रहा है। अगर हम 360 डिग्री देखें तो उसमें 4 राइट एंगल्स बन जाएंगे। एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं। लेट्स सपोज कि ये सर्कल है, ठीक है। तो 0 डिग्री हो गया एक सर्कल का, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री आ जाता है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो ये देखो कि ये पहला राइट एंगल 0 से 90, 90 से 180 तक अगेन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरह से। फिर 180 से 270 तक एक और है राइट एंगल है, 270 से 0 तक एक और राइट एंगल है। सो ये एक राइट एंगल, ये दूसरी राइट एंगल, ये तीसरी और ये चौथी, तो 4 राइट एंगल्स आपको मिल रहे हैं। तो 360 डिग्री 4 राइट एंगल्स हैं, एक सर्कल के बराबर है और इसे एक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये एक रेवोल्यूशन किया आपने, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं थी जो आप लोगों ने अपने जहनों में बिठा ली हैं। अब हमने ना एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अब हम लोग किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं और इस एग्जांपल में उन्होंने हमें कहा है कि कन्वर्ट कर दें आप 25 डिग्री एंड 30 मिनट इन डेसिमल डिग्री, इन डेसिमल डिग्री, ठीक है। तो ये 25 तो डिग्री में ऑलरेडी है, बट यहाँ पर 30 मिनट है, यानी इस मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, चाहे वो डेसिमल में आ जाए, चाहे वो 0 पॉइंट कुछ इस तरह, चाहे वो 2.5 इस तरह का आंसर आ जाए। सो डेसिमल में वो जा सकता है, लेकिन हमने इसके जो 30 मिनट साथ आ गया ना, हमने इसको डेसिमल में, इसको डिग्री में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, अब ये 25 तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो हमें इसे छेड़ने की तो ज़रूरत नहीं है, हमने इसको ठीक करना है, ठीक है। सो अब आप लोग क्या इसको कैसे तरह से सॉल्व करेंगे, आपने 25 डिग्री तो वैसे ही रहने देना है, साथ आपने प्लस का साइन लगा देना है इस 30 के नीचे, क्योंकि ये 30 मिनट है। सो मैं आपको पहले बता के आई थी कि आपके पास 1 मिनट के अंदर 60 मिनट्स के इक्वल होते हैं 1 डिग्री के, ठीक है। और 60 डिग्री आपके पास 1 मिनट आपके पास कितने डिग्री का होता है, 0.0167 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर 1 मिनट इतने डिग्री की इक्वल है तो आपके पास ये 30 मिनट कितने डिग्री के होंगे। तो 30 मिनट आपके पास 0.0167 डिग्री क्रॉस 30 कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इक्वल आ जाता है 0.5 के, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ 30 की जगह 0.5 ऐड कर देंगे, 0.5 डिग्री ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.5 डिग्री, ठीक है। सो ये तो पहला मेथड था इसको सॉल्व करने का। एक और मेथड भी है इसको सॉल्व करने का, अब हम उसको देख लेते हैं। सो नेक्स्ट मेथड के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये 25 डिग्री तो आप वैसे ही लिखेंगे, 30 आप लिखेंगे, 30 को आप डिवाइड कर देंगे 60 पे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 मिनट्स के अंदर 1 डिग्री होता है, यानी 60 मिनट्स 1 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे, तो 0 0 से कट जाएगा, 3 1 द 3 3 2 द 6 हो जाता है। 1 डिवाइडेड बाय जब आप 2 करते हो तो क्या आंसर आता है, 0.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऐड कर दो दोनों को, 25.5 डिग्री आंसर है, ठीक है। सो वो मेथड रखो जिसमें हम लोग 0.0167 से कर रहे थे, ठीक है, वो कर लो, या ये वाला मेथड कर लो, दोनों इक्वल हैं और दोनों से आंसर हमेशा सेम ही आएगा, इक्वल ही आएगा और ठीक होगा, ठीक है। सो अब हमने इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमारी बुक के अंदर जो दिए हुए होंगे, और बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं दी गई है इनके अंदर। सो चलते हैं जी सॉल्व करने के लिए।
सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों को दिया गया है उसमें 45 डिग्री और 30 मिनट का दिया गया है। सो सिंपल सा आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 45 डिग्री तो वैसे ही रहेगा, 30 डिवाइडेड बाय 60 कर लो, ये डिग्री के इक्वल आ जाएगा, प्लस का साइन ज़रूर डालना। सो 45 डिग्री और प्लस 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब 45 में ये ऐड कर दो तो आपके पास 45.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी और सिंपल सा है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने आप लोगों को कहा है कि 60 डिग्री है, 30 मिनट है और साथ 30 सेकेंड्स भी हैं। अब आपने कैसे करना है, सिंपल है बिल्कुल। 60 डिग्री को तो वैसे रखना है, चेंज इन दोनों को करना है और इन दोनों को डिग्री में लेके आना है। सो 60 डिग्री वैसे का वैसे रहा, प्लस डाल दो। 30 मिनट है तो 30 को 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक 60 मिनट्स के अंदर 1 डिग्री होता है। और अब ये है 30 सेकेंड्स। सो यहाँ पर आप 30 सेकेंड्स को डिवाइड करोगे 60 क्रॉस 60, यानी 2 60 से इसको डिवाइड कर देना है और ये फिर डिग्री में कन्वर्ट होगा। सो ये 60 डिग्री यहाँ पर आ गया, प्लस इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.5 डिग्री आंसर आएगा। और इनको आपस में जब आप लोग डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.00, एक और ज़ीरो भी आएगा, 0083 डिग्री। सो अब इन 3 डिग्री की वैल्यूज़ को आप लोग ऐड कर लोगे कैलकुलेटर के ज़रिए से और जो आंसर फाइनल आपके पास आएगा वो 60.5083 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो याद रखना आप लोगों ने, जब मिनट आए तो एक 60 से डिवाइड करना है, जब सेकंड आए तो 2 60 आपस में मल्टीप्लाई होने होंगे, या आप कह सकते हो इसकी जगह कि 3600 से डिवाइड कर दो, बात सेम है, ठीक है। जब आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 306 आता है। सो यहाँ पर 3600 लिखो या 60 क्रॉस 60 लिखो तो बात इक्वल ही आ जाती है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सो अब हम लोग जी चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि 125 डिग्री 22 मिनट और 50 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास, और अब ये करें, ठीक है। सो 125 वैसे रहेगा, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। 22 है, सो 22 डिवाइडेड बाय 60, प्लस का साइन होगा, यहाँ पर डिग्री आ जाएगा, प्लस 50 और नीचे आप 3600 लिख सकते हैं और ये डिग्री हो जाएगा। देन 125 प्लस इनको जब आप लोग डिवाइड कर लोगे आपस में तो आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा 0.3667 डिग्री, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसको जब आप लोग कटिंग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.0139 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो सबको, तो 125.3806 डिग्री आंसर आ गया। सो अब आप देख लो कि डेसिमल प्लेसेस में डिग्रीज़ में आंसर हमारे पास आ चुके हैं। सो ये 3 ही क्वेश्चन इसके हमें दिए गए थे और वो हमने तीनों ही सॉल्व कर लिए हैं। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अच्छा जी, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, तो उन्होंने हमें सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। तो एग्जांपल हमारे पास है कि कन्वर्ट करना है हमने 32.25 डिग्री को DMS में। DMS फॉर्म क्या है, डिग्री मिनट और सेकंड वाली फॉर्म जिस तरह हमारे पास पहले थी। अब यानी पहले हमने इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इसको करने का तरीका क्या है, सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 32 यूँ लिख लेना है, प्लस 0.25 को अलग ले जाना है, ठीक है। अब 0.25 के आगे ज़ीरो में लगा दो तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। सो अब आपने इसके ऊपर भी डिग्री ऐड कर देना है। अब इसको पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह क्या आता है, 1 0, एक डिजिट के ज़रिए 0 और दूसरे डिजिट के ज़रिए एक और 0। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट हो चुका है ख़त्म, पॉइंट को हटा दो, इन दोनों को ऐड कर दो। सो कटिंग होगी इसमें सारा कुछ होगा और एंड में जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर बचेगा 1 आवर 4 डिग्री, कुछ इस तरह से। अब क्योंकि हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। सो 32 प्लस 1/4 क्रॉस 60, क्योंकि डिग्री में
लेके जा रहे हो। सो जब इसको करोगे तो 32 प्लस इन सब को सॉल्व कर लोगे ना। सो इस सब को सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, 15 आंसर आएगा और 15 मिनट कर देना है, इसको ऐड अप नहीं करना बस। तो ये एक तरीका है इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने का। हमने देखो 32 डिग्री कर लिया और 15 मिनट, ये फॉर्म हम ले आए हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन में कुछ इसी तरह ही चलना है हमने। अब हम लोग जो बुक की एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि हमने 47.36 डिग्री है, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले आप 47 यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 0.36 डिग्री ऊपर आ जाएगा। अब पॉइंट ख़त्म करना है, सो पॉइंट की जगह 1 और 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ये पॉइंट हो चुका है जी ख़त्म। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो और आंसर निकाल लो। सो वो आपके पास कुछ आंसर आ जाता है कुछ इस फॉर्म में 9/25, कुछ इस फॉर्म में आंसर आ गया। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करो जैसे यहाँ किया था। सो 47, ठीक है, प्लस 9 और 25 क्रॉस 60। अब अगेन कैलकुलेटर उठा लो और इनको सॉल्व कर लो। सो 47 प्लस इन सबको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 21.6। ठीक है, अब इसके ऊपर ये आ गया, इन्हीं मिनट में जा चुका है। अब क्योंकि अगेन इसके अंदर पॉइंट आ गया है, डेसिमल आ गया है, सो अब ये अगेन इसके डेसिमल को ख़त्म करने के लिए आप इसके आपने क्या करना है कि इसके अगेन जैसे पहले किया था ना हमने यहाँ पर वैसे ही करना है। तो 47 प्लस यहाँ से हट जाएगा 21 मिनट हो जाएगा। ये जो 0.6 है ना, इसको आपने प्लस करके 0.6 कर देना है इस तरह से। अब 0.6 के डेसिमल ख़त्म करो तो 1 0 आ जाएगा नीचे। ये जी डेसिमल हो चुका है ख़त्म। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, वो कर दो। सो 47 डिग्री डिग्री डिग्री, ये सब डिग्री डिग्री ऐड करते जाओ, ये डिग्री डिग्री डिग्री। ठीक है, 21 मिनट हो गया। और साथ इन सब को जब आप सॉल्व करके नीचे आंसर निकालोगे तो आपके पास कुछ आंसर निकलेगा 36, ये सेकंड के आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने किस तरह से इसको डेसिमल मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, एक डिग्री की वाली फॉर्म को डेसिमल मिनट। जैसे अगर यहाँ पर पॉइंट आएगा तो आपने सेकंड में जाना है, अगर यहाँ पर पॉइंट ना आता, लेट्स सपोज कि यहाँ पर सिर्फ 21 आता, तो सिर्फ मैं 21 मिनट करके यहीं पर ही क्वेश्चन रोक देती। लेकिन क्योंकि 0.6 आया इसलिए मैंने नेक्स्ट आगे सॉल्व किया। ठीक है, तो अब चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 125.45। ठीक है, ये भी सिंपल सा है कि 125 डिग्री कर लोगे प्लस 0.45 डिग्री, नीचे आ गया 100, पॉइंट हो गया ख़त्म। इसको डिवाइड करो, आंसर निकालो। ठीक है, सो 9/20 आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर दो इसको 60 से, ये मिनट में जा रहा है। सो 125 डिग्री लगाना मत भूलना। तो ये हमारे पास एंड में आ जाएगा 27। इसका आंसर क्या है 27 और ऊपर मिनट आ जाएगा। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें है 225.75 डिग्री। ठीक है, सो अब ये क्या हुआ 225 डिग्री प्लस 0.75 डिवाइड करो 100 से, पॉइंट चला गया गायब। सो 225 डिग्री प्लस इनको आपस में डिवाइड करो तो आंसर आता है 3/4। मल्टीप्लाई करो 60 से सिंपली। सो 225 डिग्री प्लस अब चला जाएगा, इनको सॉल्व करो तो आंसर आपके पास आएगा 45। क्योंकि अब इशारिया नहीं आया तो यहीं पर ही सवाल ख़त्म हो जाएगा। अब जी चलते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, तो चौथा क्वेश्चन जो आपके पास है ना वो है -22.5 डिग्री। तो अब आ चुका है माइनस, तो माइनस से भी परेशान नहीं होना, सिंपली आप -22 अलग कर लोगे। ठीक है, अब जब हम प्लस लगाते थे ना, प्लस 0.25 लगाते थे, अब प्लस की जगह बस माइनस लगा लो, लेकिन इस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, सो अब 0.5 डिग्री हो गया, इशारे की जगह 1 और फिर आगे 0 आ गया, ये इशारिया हो चुका है जी ख़त्म। इनको डिवाइड कर लो, सो -22 माइनस
ये जब आप डिवाइड 5/5 टू द 10 तो 0.5 जो है वो डिग्री आंसर आ जाएगा। हाँ सॉरी दोबारा इशारे में नहीं लेके जाना है ना। तो बच्चों सो इसको हम लोगों ने क्या करना है कि 1/2 क्रॉस 60 कर लोगे, मिनट में जा रहा है। सो -22 अब ये वाला माइनस अब इधर नहीं आएगा। और 30 इसको जब सब वो सॉल्व करोगे ना तो 30 आंसर आएगा। सो 30 मिनट आ जाएगा। सो -22 डिग्री 30 मिनट, यानी हमने पढ़ा था ना कि एंगल नेगेटिव में भी होता है, तो -22 डिग्री का भी एंगल होता है। ठीक है, सो ये वो हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है और वो है -67.58 डिग्री। तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह हमने करना है कि -67 माइनस 0.58। सो अभी 100 नीचे आ जाएगा, डिग्री चला गया। -67 माइनस ये 58 और 100 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो और डायरेक्ट -67। और जब इनको आप डिवाइड करोगे और फिर आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -34.8 मिनट। अब क्योंकि पॉइंट आ गया है सो अब आगे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो -67 हो जाएगा और -34 मिनट, यानी डिग्री भी नेगेटिव में आएगी, मिनट भी नेगेटिव में। अब 0.8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर होगा और 0.8 ये। सो इसको 10 से डिवाइड करो, इशारिया ख़त्म। अब आगे इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 64, ठीक है, और -8 और 10 क्रॉस 60, ठीक है। सो -67 -34 मिनट 64 डिग्री है। और ठीक है, सो ये इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आता है प्लस में +48 सेकेंड। सो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर आप लोग लेके आ जाओगे और ये आपके पास जो आंसर है वो आ चुका है। लास्ट इसके क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इसका है जी 315.18 डिग्री। सो 315 तो प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव में है नेगेटिव में नहीं था, तो 0.18 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 100 पॉइंट चला गया 5 डिग्री। सो अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। सो 18 और 100 क्रॉस 60 कर दो 60, ठीक है। सो यहाँ डिग्री नहीं आएगा, मिनट का साइन आएगा, यहाँ डिग्री आएगा। ठीक है, सो मिनट का साइन। सो 315 और आगे आ गया हमारे पास +10.8 मिनट। अब अगेन आगे सॉल्व होगा 315 और डिग्री, ठीक है, 10 मिनट और 0.8, ये हो जाएगा 10, 0.8 और 10 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। तो 31.5 डिग्री 10 मिनट। और इस 60 वाले को जब आप सारा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 48। अब क्योंकि पॉइंट नहीं है तो आगे नहीं जाएंगे और यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करें, बट उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। हर क्वेश्चन को मैंने को सॉल्व करके भी दिखाया है, हर एक तरीका सिखाया है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसमें। और वीडियो को बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन प्रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।